देख रहे हैं पहाड़ टीवी में हूं आपके साथ सुरेखा ठाकुर। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में पड़ा मिला एमबीबीएस के छात्र का शव, क्षेत्र में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में शुरू हुआ 15 से 18 आयु वर्ग वालों का वैक्सीनेशन, सीएम धामी ने की शुरुआत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे उत्तराखंड दौरे पर, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। डोईवाला के सीएससी का पीपीपी मॉडल अनुबंध समाप्त करने की मांग को लेकर यूकेडी का आंदोलन 41वें दिन भी जारी रहा। स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर आत्मबलिदान करने की दी चेतावनी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को उत्तराखंड की अलग अलग विधानसभा सीटों से दावेदारी कर रहे अपने बच्चों को लेकर बड़ा बयान। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे। अरविंद केजरीवाल की जनसभा दून के परेड ग्राउंड में आयोजित हुई। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से केजरीवाल सीधे देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस पहुंचे। यहां अरविंद केजरीवाल ने पार्टी नेताओं की बैठक ली। बैठक में आम आदमी पार्टी प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष समेत चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष मौजूद रहे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए रैलियों का दौर जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे। अरविंद केजरीवाल देहरादून में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने के लिए आए हैं। केजरीवाल ने देहरादून के परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया। डोईवाला के सीएससी का पीपीपी मॉडल अनुबंध समाप्त करने की मांग को लेकर यूकेडी का आंदोलन 41वें दिन भी पहुंच गया है। आपको बता दें कि आंदोलन की अनदेखी से नाराज यूकेडी नेताओं ने चेतावनी दी है और कहा है कि अब स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर आत्मबलिदान करेंगे। विकासनगर के रहने वाले आकाश पार्ले एक उभरते हुए युवा गायक हैं, जिनके गानों को युवा खूब पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि आकाश पार्ले को अब जल्द ही जी म्यूजिक भी साइन करने जा रहा है। उत्तराखंड के कई युवा गायक आज बॉलीवुड में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे हैं। ऐसे में आकाश पार्ले जैसे युवा भी लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आकाश का कहना है कि पब्लिक ही हर किसी को आगे बढ़ाती है और उन्हें भी इस वक्त पब्लिक सपोर्ट की जरूरत है। सिंह नगर की किच्छा विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह को कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व द्वारा प्रदेश सचिव नियुक्त होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहर ने कहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। कांग्रेस के प्रति उनके समर्पण को देखकर ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह अपनी जिम्मेदारी का पूरी मेहनत और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश सचिव चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं उस जिम्मेदारी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने राजनीतिक महागुरु हरीश रावत एवं गुरु पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहर का आभार व्यक्त करता हूँ। कारीगर इसलिए कारगर साबित होंगे। मैं भी कभी एक छोटा सा कार्यकर्ता था, मंत्री जी उस टाइम कैबिनेट मंत्री थे, सबसे पीछे वाली लाइन में बैठता था। मेहनत की, आपका मेरे गुरु हैं, गुरु का सहयोग रहा, मैं आगे बढ़ा। उससे ऊपर महागुरु मेरे हरीश रावत जी, सब लोगों ने मिलकर आज मैं इस मौके पे पहुंचा हूँ, इस ओहदे पे पहुंचा हूँ। जाति का समीकरण मैंने फेल कर दिया। जो आदमी काम करेगा कांग्रेस में वो बढ़ेगा, ये कांग्रेस की देन है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से हमारा जितना आप देख रहे हैं युवा जुड़ रहा है और भी जुड़ेगा, और इस बार जीत हमारी पक्की, सरकार हमारी कांग्रेस की पक्की। जैसे निभाई करूँगा, जैसे बात मैंने, देखो नगर अध्यक्ष का पद मेरे पास था, मैंने उसको निस्वार्थ हर रात दिन रात मेहनत करके उसको मैंने पूरा किया। अब प्रदेश की जो नेतृत्व मेरे को मिला है, इसको इतना करके दिखाऊंगा कि एक मिसाल बन के दिखाऊंगा आपको मैं कांग्रेस की। इसको पार्टी जरूर अवसर देती है। तो बबलू चौधरी नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, और आज उनके काम को देखते हुए, उनकी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए आज उनको प्रदेश सचिव बनाया गया। और प्रदेश सचिव बनकर भी वो काम करेंगे, बड़े से बड़ा काम करेंगे, पार्टी के अंदर मेहनत करेंगे, पार्टी को आगे लाने में, जिताने में उनका विशेष सहयोग रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं अपनी ओर से और सब कार्यकर्ताओं की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। हरिद्वार नगर विधानसभा क्षेत्र में आज अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अल्पसंख्यकों ने प्रतिभाग किया। 20 सालों से हरिद्वार नगर सीट पर कब्जा जमाए मदन कौशिक ने आज अपना दमखम दिखाया। देवभूमि की 70 विधानसभाओं में भाजपा द्वारा अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ताकि भाजपा का 2022 विधानसभा चुनाव का 60 पार का नारा पूरा हो सके। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मदन कौशिक ने वार्ड अध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा पार्षद और तमाम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। वहीं
वहीं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि मोदी ने हमेशा यह कहा है कि वे अल्पसंख्यकों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी प्रदान करने वाला बनाना चाहते हैं। और अगर इस प्रदेश की जनता चाहती है कि भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर देवभूमि की सरकार चले तो भारतीय जनता पार्टी को भारी वोटों से जीत दिलाएं। आज हमारे मोर्चे का अनुसूचित मोर्चे का महासम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ है। 70 विधानसभाओं में हम इसी प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। आज हरिद्वार विधानसभा का था। बहुत भारी संख्या में हमारे अनुसूचित भाई, नौजवान साथी, मित्र, हमारी बहनें बहुत भारी संख्या में आए। नौजवान साथियों में बड़ा उत्साह है। मेरे साथी हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जी खड़े हैं, हमारे तीनों और अध्यक्ष खड़े हैं। सभी लोग, हमारे सारे पार्षद बहुत मेहनत के साथ काम किया, तो मैं सभी को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से एक बहुत भारी मात्रा में लोगों को आने को बहुत बहुत बधाई। माध्यम से हम अपने समाज को कह रहे हैं कि जिसने आपको वोट का अधिकार दिया, वोट की कीमत सामाजिक विकास होता है। और मोदी जी ने कहा है कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। उस सारे संकल्प को लेकर आज जितनी भी योजना हम चला रहे हैं, सारी दलितों को उन्नत करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए है। और सभी योजना को देखते हुए हमारा आह्वान है, क्योंकि हम राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, कि सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। एक अपने अंबेडकर जी के भारत को, बनते हुए भारत को पूरा कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर मानते हैं। हमारी योजना आधार है 5 साल के अंदर जो उत्तराखंड के सरकार ने हमें दिया है, और जो उत्तराखंड निर्माण करने वालों का सपना था, वो सारा हमने किया है। आज आपने देखा होगा रेलों का निर्माण उत्तराखंड में चल रहा है, सड़कों का निर्माण उत्तराखंड में चल रहा है, सभी को पानी देने की बात हमने की है, सबको शौचालय, गैस के कनेक्शन देने की हमने बात की। मसूरी शहर कांग्रेस द्वारा मसूरी में लोगों से जनसंपर्क कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की नीति रीति से भी लोगों को अवगत कराया। वहीं भाजपा की फेल सरकार के बारे में भी लोगों को बताया। मसूरी में कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 2022 उत्तराखंड में कांग्रेस का है और इस बार पूर्ण बहुमत से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बनाने जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा की सरकार ने पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बदलने और जुमलेबाजी कर लोगों को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिलान्यास और घोषणा कर रही है, जबकि प्रदेश सरकार के पास पैसे ही नहीं है। केंद्र की सरकार में भी मात्र चुनाव के समय पर हजारों करोड़ों की घोषणाएं कर रही है, परंतु वह पैसा प्रदेश को कब आएगा यह किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व की हरीश रावत की सरकार के द्वारा किए गए शिलान्यास का भारतीय जनता पार्टी लोकार्पण कर श्रेय लेने का काम कर रही है, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। सबको पता है कि हम मेन जो मसूरी शहर है, मैं समझता हूँ कि टूरिज्म के उसमें चलता है, और पिछले हम 2 साल देखें कि किस तरह वो टूरिज्म हमारा खराब हो रहा है। तो ये साल एक नई खुशियाँ लेकर सबके उसमें आए, इसी मनोकामना सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। क्या मानते हैं, प्रदेश सरकार बड़ी बड़ी बातें करी, शिलान्यास लोकार्पण का दौर चल रहा है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है, तो क्या मानते हैं? ये तो जुमलों की सरकार है साहब। जुमलों के अलावा इनको आया क्या है? शिलान्यास करे जा रहे हैं, जैसा कि अभी बताया कि कोई इनके पास धन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ शिलान्यास हो रहे हैं। कहीं 17,000 करोड़ दिए जा रहे हैं, 18,500 करोड़ दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं धरातल पे आप देखेंगे तो आने वाले समय पे कोई काम नहीं होने वाला। अभी जो ये लोग आपके विधायक जी द्वारा जो काम कर रहे हैं, 3 साल पहले पास हुए काम है, आज वो 3 साल बाद हो रहे हैं। तो ये सच्चाई इन लोगों की है कि ये सिर्फ दिखावेबाजी से जीतना चाहते हैं। आपके हकीकत पे, इनके धरातल पे बहुत ज़्यादा कमजोर है। क्या मानते हैं, विधायक निधि का भी दुरुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा, सिर्फ अपने लोगों के लिए ही इनका जो पैसा होता है सिर्फ अपने लोगों के लिए खर्च होता है। हमने जब हम पार्षद बना था 18 में, तब हमने कई इलाके ऐसे थे जहाँ पर की जरूरत थी, वहाँ के लिए हमने आपके बिलोड़ी में ज्ञापन दिया कि भाई आपके यहाँ पर काम होना चाहिए। MLA साहब के द्वारा वो रुकवाया गया जब हमने पास करवाया था, और आज वही पैसा कहीं और लगाया जा रहा है। तो ये एक मिली जुली इन लोगों की वो रहती है कि सिर्फ अपने लोगों का काम करना है, आम जनता से इनका कोई सरोकार नहीं। 2022 किस तरीके से? 2022 बहुत मजबूती के उससे देख रहे हैं, और हम बहुत मजबूत हैं, सब एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदयाल जी के नेतृत्व में हम 100% सरकार बनाएंगे। ये हमारा आज कांग्रेस परिवार की ओर से पूरे मसूरी शहर में और मसूरी विधानसभा क्षेत्र में नव वर्ष की शुभकामनाएं सब लोगों से रूबरू होकर देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ हमारे पूर्व चेयरमैन साहब हैं, मल साहब, सुशांत बोरा हैं, और कांग्रेस के नगर अध्यक्ष आदरणीय अग्रवाल साहब हैं, सिटी बोर्ड के तमाम मेंबर साहिबान हैं, नौजवान दोस्त हैं, शहर के सारे गणमान्य व्यक्ति हैं, और इन सब की ओर से सारे शहर को नए साल की हार्दिक बधाई।
उत्तरकाशी जनपद के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक पीके राय नशा तस्करों के विरुद्ध एक्टिव मोड पर हैं। वह एक के बाद एक अवैध नशा कारोबारी को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी को नशा मुक्त बनाना उनका मुख्य लक्ष्य बना रखा है, जिसके लिए उनके द्वारा नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध सभी क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों, एसओजी व एडीटीएफ की टीम को एक्टिव मोड और रोड पर रखा है। जनपद में नशा उन्मूलन हेतु नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान को प्रभावी रूप देने को उनके द्वारा सभी को निर्देश जारी कर रखे हैं। नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान को लगातार सफल बनाते हुए एसओजी उत्तरकाशी कोतवाली की टीम को मिली सफलता के बाद क्षेत्राधिकारी बड़कोट सुरेंद्र भंडारी के पर्यवेक्षण तथा उप निरीक्षक अशोक कुमार, थाना अध्यक्ष पुरोला प्रभारी एसओजी यमुना वैली के नेतृत्व में पुरोला पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जाल बुनकर गत रात्रि में लीसा डिपो नौगांव रोड पुरोला से ब्रिजमोहन चौहान उर्फ सावणिया नामक व्यक्ति को 1 किलो 609.5 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। मुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में एमबीबीएस के एक छात्र का शव बरामद हुआ है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ठंड लगने के कारण छात्र की मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के स्पष्ट कारण का पता चल पाएगा। बता दें, काठगोदाम शीश महल कर्नल वार्ड निवासी 18 वर्षीय प्रियांशु का शव आरटीओ रोड रेशमबाग के पास एक नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। वहीं घटना स्थल के पास ही पुलिस को युवक की स्कूटी भी मिली है। बताया जा रहा है कि मृतक के माता पिता दोनों शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। उन्होंने पुणे के मेडिकल कॉलेज में प्रियांशु का दाखिला करवाया था, हालांकि वह अभी कॉलेज नहीं गया था। मृतक के माता पिता ने बताया कि उनका बेटा बिना बताए घर से स्कूटी लेकर निकला था। पहाड़ के गांव लगातार खाली होते जा रहे हैं। ऐसे में गांव में कई समाज सेवियों व ग्राम सभा प्रतिनिधियों के द्वारा गांव के प्रवासियों व घरवासियों को मिलने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे और विगत 2 दिनों से कलजीखाल ब्लॉक के कुड़ी गांव में ग्राम प्रधान मनीषा डंगवाल और समाज सेवी जगदम्बा डंगवाल के द्वारा अपने गाँव में एक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहाड़ की संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम पर ग्राम प्रधान मनीषा डंगवाल का कहना था कि आजकल गाँव सुख सुविधाओं के अभाव से खाली होते जा रहे हैं और लोग अपनों से मिलने के लिए तड़प जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम अपनों को अपनों से मिलाने के लिए कारगर साबित हो रहे हैं, जिसके तहत उनके द्वारा विगत 2 साल से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था, जिससे पूरे क्षेत्र के लोग शामिल हो रहे हैं व अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। समाज सेवी जगदम्बा डंगवाल का कहना है कि उनके द्वारा पूर्व में नयार घाटी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था। ये उनका पैतृक गाँव है, जिसमें वे ग्राम प्रधान के सहयोग से इस महोत्सव का आयोजन विगत 2 साल से कर रहे हैं। जल्द नयार घाटी महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। धन्यवाद करना चाहूँगा पहाड़ टीवी का और आपका इंद्रजीत जायसवाल जी का, शरद मियाँ जी का, पुष्पेंद्र राणा जी का, कि आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए हम आपके सदा बरी रहेंगे। मेरा उद्देश्य ये था कि सतपुली में हमने लगातार 8 साल तक ये महोत्सव करवाया था, तो वहाँ पे भी काफ़ी प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिला था। तो जब हमको गांव वालों ने यहाँ पर मौका दिया, छोटे भाई की मिसेज को जब यहाँ पे प्रधान बनाया, तो एक सोच, एक कल्पना थी कि अपने गाँव के लिए कुछ करना है, अपने गाँव में ऐसा जो छुपी प्रतिभा है उनको बाहर निकालना है। तो एक छोटी सी कोशिश अपनी सारी टीम के साथ मिलकर हमने करी और मुझे आज लगता है कि दूसरे वर्ष में हम उसमें काफ़ी सफल हो रहे हैं और जिस हिसाब से महिला मंगल दल छोटे बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये क्षेत्र अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा, क्योंकि असवाल सिंह, तो ये जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है। असवाल सिंह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी रह चुके हैं। असवाल सिंह से बहुत से नेता ऐसे हैं इस पौड़ी गढ़वाल से, और मैं विशेष पट्टी असवाल सिंह की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा एक वो है कि यहाँ से जितनी छुपी प्रतिभा है उनको बाहर निकालूं, अपने गांव को आदर्श ग्राम सभा बनाने का जो हमने एक सपना देखा है, उसमें हम सबको सभी लोगों का सहयोग, सभी लोगों का साथ चाहिए, तभी हम इस कुड़ीगांव ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा बना सकते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि गांव में जो महिला पिछड़े वर्ग से बहुत पिछड़ी हो गई हैं, तो इस चलो गांव की ओर मकसद यही है कि लोग आगे बढ़ें, बेटियों को आगे शिक्षा की ओर प्रेरित करें, कार्यक्रमों में अधिक से अधिक भाग लें। और हमेशा नव वर्ष में हम इसीलिए इस कार्यक्रम को करते हैं, ताकि हमारे जो गांव के बड़े बुजुर्ग, माता बहनें सब हैं, उनको कुछ देखने को, आगे बढ़ने को, अपने बच्चों को कुछ सिखाने का अत्यधिक से अत्यधिक प्रयत्न की ओर बढ़ते रहें। यही हमारी सोच रही है और आगे हम यही कहेंगे कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो कार्यक्रम में भाग लें और अपनी जो सोच है उसको प्रगति की ओर ले जाएं। प्रधान जी, कितने साल से आप इस कार्य कर रहे हैं? ये हमने 2021 से स्टार्ट कर दिया था। आज दूसरा चरण है हमारा, दूसरा चरण है। इसका यही मकसद है कि चलो गांव की ओर ऐसे नहीं कि हाँ नॉर्मली
बाकी इसलिए क्या कि बच्चे आगे बढ़ सकें और महिलाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिल सके। उत्तरकाशी जनपद के हलना गांव के ग्रामीण आज भी अपनी मूलभूत सड़क सुविधा से वंचित है। ग्रामीणों के अनुसार सन 2006 में 6 किलोमीटर कुथनौर हल्ला मोटर मार्ग की स्वीकृति मिली था। सन 2014 में निविदा प्रक्रिया भी पूर्ण हुई, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण का कटिंग कार्य मुश्किल से 2 किलोमीटर भी पूर्ण नहीं हुआ है और संबंधित विभाग के निकम्मे अधिकारियों की वजह से शेष बचा 4 किलोमीटर की सड़क कटिंग कार्य भी बंद कर दिया गया है। बंद पड़े सड़क निर्माण कार्य का कारण जानने के लिए ग्रामीणों ने कई बार पत्राचार किए, लेकिन किसी भी सक्षम अधिकारी ने जवाब देना उचित नहीं समझा। बंद पड़े सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने के लिए कई बार यमुनोत्री के विकास पुरुष कहे जाने वाले विधायक केदार सिंह रावत को भी अवगत कराया, लेकिन विधायक जी के कानों में जू तक नहीं रेंगे। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने बंद पड़े सड़क मार्ग को पूर्ण करवाने की गुहार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी लगाई, लेकिन धामी सरकार ने भी बंद पड़े सड़क निर्माण कार्य को और भी ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं की ठान लिया और विधानसभा चुनाव 2022 का बहिष्कार करने का पत्र एसडीएम बड़कोट को सौंपा और अपना आक्रोश प्रदर्शित करते हुए उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाए। उत्तरकाशी जिले के पुरोला विधानसभा क्षेत्र के सबसे दूरस्थ क्षेत्र सरबड़ियार के 8 गांव आज भी सड़क के लिए तरस रहे हैं। आजादी के कई दशक बाद भी सरबड़ियार क्षेत्र के लोग रोड के बिना अभी भी कोसों दूर है। गांव 8 डिंगाड़ी, सर, लेवटाड़ी, पौंटी, गौल, छाने, किमडार, कसलों 8 गांव पड़ते हैं। यहाँ की आबादी 4000 है। पुरोला ब्लॉक के बड़ियार क्षेत्र डिंगाड़ी गाँव से हूँ, जिसमें मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे क्षेत्र बडियाड़ में अभी तक रोड नहीं पहुंची है। लगभग टेंडर को 2-3 महीने हुए हैं, लेकिन रोड अभी तक सड़क चालू नहीं हुई है। इसलिए हमें आपसे विनती है कि हमारे क्षेत्र बडियाड़ में हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। जैसे कि मैं 1 जनवरी 2022 को मैं राजगढ़ी से यहाँ पहुँचा हूँ, तो मुझे रास्ते में बहुत अंधेरा पड़ा है, क्योंकि जब न रोड है और न कुछ, अगर रोड होती तो मैं अपने साधन से चलता और अपने यातायात के साधनों से चलता, क्योंकि हमें भी पता रहता कि हमारे क्षेत्र में रोड है, भाई हमें तो गाड़ी से जाना। मैं विकास बरेड़ी उत्तरकाशी जिले के सरबड़ियार क्षेत्र से हूँ और सरबड़ियार क्षेत्र आज विकास से कोसों दूर है। कोसों दूर यानी कि मेरे क्षेत्र में न अभी सड़क है, न कोई ऐसा दूरसंचार साधन है, नेटवर्क सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। जैसा अभी बीच में हमें जानकारी भी मिली है और पता है कि हमारे क्षेत्र सरबड़ियाड़ 8 गांव में जो सड़क के टेंडर बिके हैं, ठेकेदार उसमें ना तो अभी तक कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना कोई सूद ले रहे हैं, ना उसमें कोई कार्य कर रहे हैं। और हम जब जानकारी लेना चाह रहे हैं तो अभी हमें पता ही नहीं कि ठेकेदार कौन है। अब जहाँ तक मैं कहूँ, मुझे जानकारी नहीं चीज़ की ठेकेदार कौन है, लेकिन कारण क्या है, या तो वो ठेकेदार हमें एक बार बता दें कि क्या समस्या है, क्या आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि शासन इसमें और प्रशासन इसमें बिल्कुल भी सूद नहीं ले रहे हैं। सिर्फ बात यही कह रहे हैं कि हमें जानकारी भी मिली है, हमने कह दिया है। इसको कम से कम 3-4 महीने से ऊपर हो चुका है, 4 महीने से ऊपर हो गया है लगभग। लेकिन बडियाड़ की स्थिति अभी इतनी बुरी है कि वो हम जानते हैं जो क्षेत्र में रहते हैं। यदि हमारा क्षेत्र का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको सड़क में लाते लाते कभी कभी आधे रास्ते में ही दम तोड़ देता है। ऐसे कई घटनाएं हमारे क्षेत्र में हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन इसमें फिर भी सूद नहीं ले रहा है। सूद इसलिए नहीं ले रहा है कि हमारा सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, हमारे लोग थोड़ा कम सक्रिय हैं, भागदौड़ कम कर पाते हैं। भागदौड़ कर भी लेते हैं, लेकिन करें तो किस तरह से करें, किसके लिए करें, कैसे करें। सूद ही नहीं लेते हमारे कोई, ना कोई अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार है, ना ही कोई कर्मचारी हमारी बात सुनने को तैयार है। शासन में जाते हैं तो कोई समझते नहीं है, कहते हैं कि बडियाड़ कहाँ पड़ता है। दूसरी बात, मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि वही लोग इस वीडियो को देख रहे हो कि बडियाड़ में अभी तक ये काम शुरू नहीं हुआ सड़क का, जबकि टेंडर बहुत पहले बिक चुका है इसका, और नहीं हुआ है तो क्या कारण है, आप हमें बताइए, बडियाड़ की जनता को बताइए। वो चाहे ठेकेदार हो, चाहे PWD डिपार्टमेंट बड़कोट हो। हम जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो हमें कुछ भी चीज़ बताने से इनकार कर देते हैं। इनकार तो खैर करेंगे भी, लेकिन मैं अधिकारियों कर्मचारियों को कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग जनता के सेवक हो, जनता के मालिक नहीं हो। जनता की हर समस्या का निस्तारण करने के लिए आपको बनाया गया है। और शिकायत मेरी बार बार यही है, ये सरबड़ियाड़ क्षेत्र जो है हमारा, ये 8 गांव है, सर, लेवटाड़ी, पौंटी, किमडार, डिंगाड़ी, गौल, छानिका, कसलों, ये 8 गांव हमारे सरबड़ियाड़ में आते हैं। इसकी आबादी कम से कम 1500 है, ऊपर भी हो सकती है अभी,
लेकिन मैंने, और ये बडियाड़ क्षेत्र हमारा जो है पुरोला विधानसभा में आता है। पुरोला विधानसभा उत्तराखंड की पहली विधानसभा है जहां पर मैं कहता हूं कि हमेशा वोट बैंक के आधार। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभा सीटों से दावेदारी कर रहे अपने बच्चों को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनुभव वीरेंद्र आनंद रावत को लेकर हरीश रावत ने बयान दिया है कि अगर कोई कांग्रेस कार्यकर्ता नंबर 1 पर है तो मैं अपने बच्चों के लिए उसके सामने नहीं आऊंगा। झेल सकते। सर एक सवाल और, आज तक राजनीति में सभी राजनेता अपने बच्चों को राजनीति में लेते चले आए हैं। इस बार क्या आपका भी राजनीति में बच्चों को लाने का विचार है? राजनीति से दूर रखना चाहेंगे? स्थान बनाया होगा, स्थानीय कांग्रेस जनों का विश्वास जीता होगा, लोगों का विश्वास जीता होगा, मैं उसके रास्ते में खड़ा नहीं होऊंगा। लेकिन मैं किसी कांग्रेस कार्यकर्ता जो जीत सकता है, जो नंबर 1 पर है, उसको पीछे करके अपने बच्चे को आगे नहीं। उत्तरकाशी जनपद के प्रवेश द्वार और यमुनोत्री विधानसभा के भाजपा मंडल चिनियालीसौड़ की 5 और 6 जनवरी को होने वाली विजय संकल्प यात्रा की तैयारियों के संबंध में यूजेवीएनएल के गेस्ट हाउस में महत्वपूर्ण बैठक मंडल अध्यक्ष विजय बडोनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में यात्रा की तैयारियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए विजय संकल्प यात्रा के आयोजन को सफल बनाने पर चर्चा करते हुए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। बैठक में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और आम जनमानस की उपस्थिति हेतु निमंत्रण देने हेतु विचार विमर्श किए गए। इस अवसर पर निवर्तमान राज्य मंत्री पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा उत्तरकाशी राम सुंदर नौटियाल, पूर्व राज्य मंत्री जगबीर सिंह भंडारी, ब्लॉक प्रमुख डुंडा शैलेंद्र कोहली, जनपद के प्रवासी सह प्रभारी विनय नेगी के साथ कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। कल 2 जनवरी को कर्णप्रयाग नगर क्षेत्र में राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश महामंत्री रविंद्र चौहान, जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत की अध्यक्षता में सनातन धर्म जन जागरण रैली का आयोजन किया गया, जो कल 2 जनवरी की सुबह पंच पुलिया से चलकर मेन बाजार से अपर बाजार से उमा महेश्वर आश्रम तक संपन्न हुई। नरेंद्रनगर विधानसभा के ग्राम पंचायत मजारी में मनरेगा से रोजगार मांगने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि जहां सरकार 150 दिन मनरेगा से रोजगार देने की बात कहती है, वहीं ग्रामीण इलाकों में इससे रोजगार नहीं मिल रहा है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बच्चों के बचाव को लेकर भारत सरकार द्वारा पूरे देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाए जाने की महाअभियान की शुरुआत आज से कर दी है। मसूरी में कोरोना टीका के अभियान को लेकर 5 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें हर बूथ में 100 बच्चों को रोज टीका लगाया जाएगा। मसूरी के वायनबर्ग एलन स्कूल में बच्चों को टीका लगाने के अभियान की शुरुआत करते हुए मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोरोना दूसरी लहर के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश भर के 18 से ऊपर के लोगों को निःशुल्क टीकाकरण कराया गया था, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो गया था। वहीं एक बार फिर देश में ओमिक्रॉन और कोरोना संक्रमण ने फिर दस्तक दे दी है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। ऐसे में बच्चों को टीका लगाया जाना अति आवश्यक है, जिसको लेकर आज पूरे देश भर में इस अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि सभी 15 से 18 साल के बच्चों को टीकाकरण करने के लिए उनके पास के टीकाकरण सेंटर में ले जाया जाए। मसूरी कोविड इंचार्ज प्रदीप राणा ने बताया, मसूरी में 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। मसूरी में 5 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें हर रोज प्रत्येक सेंटर में 100 बच्चों को टीका लगाया जाएगा। छात्रा गौरी शर्मा ने बताया कि टीकाकरण को लेकर सभी बच्चे काफी उत्साहित हैं। वे कोविड-19 को हराने के लिए हर नागरिक को टीका लगाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चे स्वयं टीकाकरण केंद्र में पहुंचे और टीका लगवाएं। लोगों से भी आह्वान किया कि अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए जागरूक करते हुए उनको टीका लगाने के लिए टीकाकरण केंद्र भेजें। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने का एकमात्र हथियार वैक्सीनेशन है। ऐसे में प्रत्येक नागरिकों और बच्चों को हर हाल में कोविड के दोनों टीके लगाना जरूरी है। डोईवाला में भी किशोर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का शुभारंभ करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए अब बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सभी को टीकाकरण लग जाना चाहिए। विशेष प्रयासों से आप 15 साल से 18 साल तक के किशोर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन टीकाकरण शुरू हो गया है। तीसरी संभावित लहर को देखते हुए सभी बच्चों को टीकाकरण होना आवश्यक है। पब्लिक इंटर कॉलेज में वैक्सीनेशन का कैंप लगाकर सभी किशोर बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। डोईवाला के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भंडारी ने कहा कि शासन से मिले दिशा निर्देश के अनुसार डोईवाला क्षेत्र के सभी 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन टीकाकरण का अभियान आज से शुरू कर दिया गया है, जो अगले 3 दिन तक पब्लिक इंटर कॉलेज में चलेगा। इसके अलावा CSC डोईवाला में किसी भी उम्र के लोग वैक्सीनेशन का लाभ उठा सकते हैं। मैं तो सारे बच्चों से कहूँगा, जो भी 15 से 18 आयु वर्ग के हैं, उनको
तुरंत वैक्सीन लगाना चाहिए। जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है वो काफ़ी चिंताजनक हो रहा है। यद्यपि अभी ओमिक्रॉन में अस्पताल में भर्ती होने की नौबत या जो कैजुअल्टीज़ हैं वो बहुत कम हैं, बहुत कम है, ये कहना चाहिए कि ना जैसी हैं। लेकिन ये वायरस कब कौन सा रूप ले ले कुछ नहीं कहा जा सकता, और इसलिए माता पिता को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए कि ये वैक्सीन वो जल्दी से जल्दी लगाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।